जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाई बहनों के लिए लेके आया हूं वर्दी बैच बिल्कुल फ्री, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस सेट विद पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों में, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। बढ़ती की चाहत रखते हैं तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। चलिए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज हम दो टॉपिक मेन कवर करेंगे। आपके दो टॉपिक कौन से होंगे? रीजनिंग के टॉपिक होंगे, किसी भी दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना, और दूसरा टॉपिक आपको कवर करेंगे कि ओपन टाइप से संबंधित, क्योंकि इन दो टॉपिकों से कम 2 क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको 10 क्वेश्चन वो कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पूरा वीडियो वॉच करें। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति में वर्गों की संख्या क्या होगी? किसी भी आकृति में, दी हुई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनको जोड़ना बहुत कठिन होता है और काफी टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से। तो इनको आप चुटकियों में किस तरीके से हल करेंगे देखते ही बताएंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में बने रहें। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन को हल करेंगे बाद में, पहले आपको सिखा देते हैं किस तरीके से हल करते हैं। देखिए, कोई भी वर्ग दिया हुआ, उसके अंदर वर्ग दिए होते हैं, तो उनको किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले एक सिंपल चित्र दिया हुआ है आपके सामने, ये इसमें देखते हैं वर्गों की संख्या क्या होगी, फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, इसमें वर्गों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले गिनती लिखते हैं, यहां से 1 2 3। इधर भी इसी तरीके से गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4। अब क्या करते हैं, इधर जो लास्ट, इस रो में जो सबसे लास्ट में आया है, इस पंक्ति में सबसे लास्ट में जो आया है उसको नोट किए 3। इसी प्रकार इधर नोट कीजिए, सबसे लास्ट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आई है 4, इसको नोट कीजिए। अब इन दोनों वैल्यूओं में 3 और 4 में एक एक कम करेंगे, कितने भी इस साइड में हो सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, और इसी प्रकार इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेंगे। अब हाईएस्ट वैल्यू लेने के बाद अब देखते हैं इनमें एक एक कम करेंगे। यहाँ पे 3 में एक कम करिए, कितना है 2। इसी प्रकार 4 में एक कम करेंगे, कितना आएगा 3। फिर 2 में एक कम करिए, कितना आएगा 1, और 3 में एक कम करिए, कितना आएगा 2। तो इस प्रकार एक एक कम करते हुए जाएंगे, एक आप कम करेंगे। ठीक है, अब इसकी गुणा कर लीजिए, बराबर कितना आएगा 3 चौक 12, 2 तियां 6 और 2 एकम 2। इनको जोड़ लीजिए, देखिए कितना होगा आपका 12 6 18, 18 2 20। तो इसमें 20 आपके कितने होंगे वर्ग। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं इसके अंदर 20 वर्ग होंगे, यही आपका इसमें आंसर होगा। तो आप लोग इसमें भी देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, इस क्वेश्चन पे आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें भी यही तरीका अपनाएंगे। देखिए, एक तो यहाँ पे 1 2 3 गिनती, इसी तरीके से 1 2 3 गिनती। हाईएस्ट वैल्यू इधर भी 3 है, हाईएस्ट वैल्यू इधर भी 3 है, तो इनकी गुणा करिए 3 × 3। इसी प्रकार में कम करते जाइए। देखिए, एक कम करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 2, इधर 2 और इधर 1, इधर 1, लास्ट में 1 कहीं भी आ जाए वहीं पे छोड़ देते हैं। बराबर देखिए 3 तियां 9, 2 दूनी 4 और 1 एक कम 1 ही रहेगा। तो ये क्या वैल्यू हो गई आपकी कितनी 14। इनको जोड़ लीजिए, कितनी हुई 14। तो इस तरीके से इस वर्ग के अंदर जो आपका वर्ग दिया हुआ है, इसके अंदर आप देख लीजिए कितने हुए 14। लेकिन इसके अलावा इसमें वर्ग दिए हुए हैं, उनको भी नोट करते हैं। देखिए, उनको भी नोट करेंगे, इनको मिटा देते हैं। देखिए, इसके अंदर तो पता चल गया कि 14 है, लेकिन ये भी यहां पे एक वर्ग दिया हुआ, तो इसके अंदर एक वर्ग ए हुआ, एक ए आकृति वर्ग की हुई 1 नंबर की। फिर यहाँ पे इसके अंदर जे वाला वर्ग दिया 2, फिर यहाँ पे 3 और ये 4, इसी प्रकार से 5 और 6 7 और 8, ये 8 वर्ग और दिए हुए हैं। तो इसमें 8 और जोड़ दीजिए, तो 14 और 8 कितने होंगे आपके 22 होंगे। तो 22 आपका राइट आंसर होगा। इसमें 22 कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखिए यही राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे। हम और एग्जाम्पल इसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए, क्योंकि एक में आपका समझ में नहीं आया होगा तो दूसरा देख लीजिए। इसमें आइए, इसमें बताइए कितने वर्ग होंगे, इसमें इस चित्र में कितने वर्ग होंगे आप लोग बताइए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी हमने आप लोगों को बताया, सबसे पहले क्या करते हैं गिनती लिखते हैं। स्टार्टिंग करिए 1 2 3 4। इसी प्रकार इस साइड में लिखते हैं 1 2 3 4। तो 4 हाईएस्ट वैल्यू इधर हो गई और 4 हाईएस्ट वैल्यू अधिकतम मान
इधर हो गया, तो 4 गुणे 4 हो गया। अब एक एक कम करेंगे, नियम यही है हमारा, तो इसमें कम करिए 3 गुणे 3 हो गया, फिर एक कम करिए कितना हो गया 2 गुणे 2, फिर इसमें कम करिए 1 गुणे 1, तो एक एक आ गया, एक आ जाए कहीं पे भी आ जाए, इधर आ जाए या इधर कहीं पे आ जाए, वहीं पे इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बराबर में कितना आएगा चाचा, 16, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, इनको जोड़िए कितना आएगा, देखिए जोड़िए कितना आएगा 30, वैल्यू इसकी 30 आएगी, जोड़ लीजिए आप लोग, 30 वैल्यू आई। अब वैल्यू तो 30 आ गई, लेकिन इसके अंदर भी ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है यहाँ पे वर्ग, एक क्या दिया। एक चीज और नोट करिए, अगर इस तरीके से कोई भी चित्र दिया हो और इसमें देखिए अगर वर्ग पूछा जाए तो वर्ग इसमें 4 कुछ लोग कहेंगे, कुछ 5 कहेंगे, तो 5 वाले राइट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ग ये होगा, एक वर्ग ये होगा, एक वर्ग ये होगा, एक ये, और इसके चारों ओर ये भी तो एक वर्ग ही होगा। तो इस तरीके की आकृति के अंदर 5 वर्ग होते हैं, ये नोट करना माइंड में। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ग तो इसके अंदर होगा, 5 वर्ग इसके अंदर होगा, 30 पहले से ही इस चित्र के अंदर है, और 5 5 10 और जुड़ जाएंगे, तो 10 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसके अंदर 40 वर्ग आएंगे। ठीक है, समझ में आप लोगों को आ रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा वेरी सिंपल तरीके से। चलिए एक ऑप्शन और देखते हैं, 2 इसमें चित्र दिए हुए हैं, एक आपको देखिए पहला चित्र दिया हुआ है ए, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी आप लोग बता सकते हैं। देखिए अभी हमने आपको चित्र द्वारा बताया कि इस तरीके से वर्ग के अंदर कितने होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, 5, तो 1 5 इसमें होगा, 1 5 इसमें होगा, और 1 5 इस वाले वर्ग में होगा। 3 वर्ग यहाँ पे दिए हुए हैं, तो तीनों के अंदर अंदर जितने वर्ग है तो 5 5 15, तो यहाँ पे 15 होगा, लेकिन 15 नहीं हुए, यहाँ पे 15 नहीं हुए, क्यों, क्योंकि देखिए इस वर्ग का जो वर्ग दिया हुआ है और इस वर्ग में ये वाला उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसलिए डबल काउंट हो रहा है यहाँ पे, एक बार इसमें भी काउंट हो रहा है, एक बार इसमें भी काउंट हो रहा है, तो इसको 1 कम करेंगे। और इसी प्रकार एक यहाँ पे देखिए इस वर्ग में और इस वर्ग में एक काउंट यहाँ पे हो रहा है एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे भी 1 काउंट हो रहा है, इसका मतलब 2 वर्ग एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है, तो 2 माइनस करने पड़ेंगे इसमें से। ठीक है, क्योंकि 2 बार दोनों में आ रहा है, तो इसलिए ये उभयनिष्ठ यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें से 2 माइनस करेंगे, 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13। कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लोग या व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं, वहां पे डाउट क्लियर करूंगा। इसी प्रकार नेक्स्ट चित्र दिया हुआ देखिए, इसमें वर्गों की संख्या आपको बतानी है। वर्गों की संख्या आप बताएंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 गिनती लिख लिए, 1 2 3 4 5 तक की गिनती ली, फिर यही नियम चलाइए, हमारा क्या है 4 गुणे 5 का, हाईएस्ट वैल्यू इधर की, हाईएस्ट वैल्यू इधर की। अब एक एक कम करिए आप लोग। अब ये सवाल आप लोगों को करना है अपने आप, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, ठीक है, तभी पता चलेगा आप लोगों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि आकृति से संबंधित अगर वर्गों की संख्या निकालनी है तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके सब पेपरों में आएंगे, और हमने सारे आपको यहां पे क्लियर करा दिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ओपन डाइस पे। ओपन डाइस का क्वेश्चन देखते हैं। ओपन डाइस का क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, ये क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिखाई गई आकृति निम्न शीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है, जिस ओर एल लिखा है उसके विपरीत और कौन सा अक्षर आएगा। इस प्रकार से ओपन डाइस में क्वेश्चन आते हैं कि इसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा, इसके विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यही निकालना आज हम सीखेंगे, और वेरी सिंपल तरीके से सीखेंगे। 15 मिनट में आप लोग ये सब कुछ सीख जाएंगे, और चुटकियों में क्वेश्चन को हल करना आपको आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होगा अगर मेरे वीडियो को आप फुल वॉच करेंगे। देखिए अब चलते हैं, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, इसके तरीके को समझते हैं होता क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहला यहां पे 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल आपके सामने हम दे रहे हैं, पांचों को क्लियर कराएंगे, उसके बाद हम प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न आप स्वयं अपने आप लगा देंगे 1 मिनट के अंदर।
देखिए ओपन डायस में क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे एक सीधी रेखा में, कहीं भी चलेंगे तो सीधी रेखा में, इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे तो सीधी रेखा में जब चलते हैं तो तीसरा जो पद होता है, तीसरा मान जो होता है वो पहले मान का विपरीत होता है, उल्टा अपोजिट होता है। देखिए इस लाइन में सीधे चले, मानते हैं सीधे चलना है, हम यहां से यहां तक सीधे चल सकते हैं। अब क्या है ए, देखिए अगर ए का हमें अपोजिट ढूंढना है यहाँ पे, या विपरीत ढूंढना है या उल्टा ढूंढना है उसका, तो अपोजिट क्या होगा ए का अपोजिट होगा उसका तीसरा, मतलब यहां से चलिए एक छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला सी वाला नंबर, ठीक है 1 2 3, तीसरे नंबर का आपका अपोजिट होगा, ठीक है। इसी तरह ए का अपोजिट सी हो गया। अब हम उसे कहा जाए बी का अपोजिट क्या है, तो बी का अपोजिट उसी लाइन में चलते हैं, तो बी का अपोजिट एक छोड़ के दूसरा डी वाला, डी अपोजिट होगा। तो ए का अपोजिट यहां पे हो गया, ए का अपोजिट कितना हो गया यहां पे सी, ए का अपोजिट सी, और अगर बी का अपोजिट कहा जाए तो बी का अपोजिट यहां पे डी है, ठीक। अब इसी तरीके से यहां पे नीचे इस लाइन में बढ़ते हैं तो हमारा ई का अपोजिट कितना हो जाएगा एफ, ई के बाद एक छोड़िए दूसरा लीजिए, तो यहां पे ई के बाद क्या आ जाएगा एफ, ठीक है। तो ई का अपोजिट अगर पूछा जाए यहां पे प्रश्न में कभी भी, तो ई का अपोजिट इस तरीके से एफ हो जाएगा। आपका दिमाग में कुछ आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस तरीके क्वेश्चन को चेंज कर दिया इन्होंने, देखिए तरीका तो वही है, लाइन में चलेंगे, लाइन में। अब इस लाइन में चलते हैं, सीधे चलेंगे। अब हमें कहा जाए 2 का अपोजिट कितना होगा, तो 2 का अपोजिट होगा 3, एक छोड़ के, ठीक है। समझ गए बात को आप लोग, एक छोड़ दीजिए बस, तीसरा पद आपका हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट हो गया यहां पे कितना 3। अगर कहा जाए 4 का अपोजिट कितना है, तो 4 का अपोजिट एक छोड़ के एक सीधी लाइन में चलेंगे, तो 3 को छोड़ेंगे 5, तो आपका 4 का अपोजिट यहां पे हो गया 5। इसी तरीके से अब हम यहां पे फंस गए, देखिए 6 का अपोजिट कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 6 इस तरीके से कभी भी आकृति आप किया जाए तो 6 को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं या 1 को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो अगर 6 को यहां पे ले जाएं तो 6 यहां इसका कितना हो जाएगा अपोजिट। और ये बात छोड़िए आप लोग, जब आपके 2 अंक बचेंगे तो वो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे, ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। तब हो गए 2 बचे तो 2 तो आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है, इतनी बात दिमाग में फीड कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी तरीके से देखते हैं। यहां पे कहा जाए एफ का अपोजिट कितना है, तो एफ का अपोजिट आपका होगा ए, ठीक है, एक पद छोड़ के। फिर डी का अपोजिट कहा जाए तो डी का अपोजिट होगा आपका सी वाला, फिर एक बच्चा ये वाला, तो ई का अपोजिट बी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आपके दिमाग में फीड हो गया। अब सवाल गलत ना करना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। अब इसी प्रकार यहां पे आइए, क्वेश्चन चेंज, मैटर चेंज हो चुका है। देखिए अब इसमें क्या होगा, 1 का अपोजिट अगर कहा जाए 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट यहां पे आप कह सकते हैं 3 होगा, कितना होगा 3। इसी तरीके से अब हमें कहा जाए 4 का अपोजिट कितना होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 का अपोजिट क्या है आप नहीं बता पाएंगे, अब तक आपने जितना पढ़ा वो यहां पे फिट नहीं बैठ रहा है। अब इसके लिए अदर फार्मूला, नई ट्रिक देखिए यहां पे क्या होती है। इस तरीके से अगर प्रश्न आ जाए तब क्या करेंगे, तब हमारा क्या होता है, देखिए 1 का अपोजिट 3 हो गया, फिर हम 4 का अपोजिट देखेंगे, 4 का अपोजिट कितना होगा, 4 का अपोजिट होगा 6। अब 4 का अपोजिट 6 कैसे होगा, इसके लिए देखिए क्या होगा। देखिए 4 के पास में कौन कौन जुड़ रहा है, ये 3 तो हो चुका है, 1 तो हो चुका है, 1 का अपोजिट 3 हो गया, लेकिन 4 के पास ये जो 2 जुड़ रहा है, भाई 2 और 4 की आपस में जुड़ रहे हैं, यहां पे जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार 4 और 5 आपस में यहां पे जुड़ रहे हैं, ज्वाइंट हो रहा है इनके बीच में, तो 4 का अपोजिट 6 होगा, क्योंकि जो ज्वाइंट होते हैं वो अपोजिट नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे, नोट कर लें अपने माइंड में या अपनी बुक में, जिसका ज्वाइंट मिल रहा होगा वो उसका अपोजिट नहीं होगा, ठीक है। अगर ज्वाइंट मिल रहा है तो उसका अपोजिट नहीं होगा। तो यहां पे 4 का अपोजिट क्या होगा 6, क्योंकि 2 और 5 तो ज्वाइंट इनके हो रहे हैं आपस में, 4 में
ज्वाइंट इनका हो रहा है, 2 का भी ज्वाइंट हो रहा है और 5 का भी हो रहा है। इसी प्रकार देखते हैं 2 का अपोजिट। अब 2 का आता है 2 का अपोजिट 4 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ज्वाइंट मिल रहा है, तो 2 का अपोजिट कितना होगा 5। 2 का अपोजिट कितना होगा 5। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे मेरा मानना है, क्योंकि इससे सरल तरीका आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे। देखिए ABC और DEF ये भी दिया हुआ, तो इसी प्रकार देखिए ए का अपोजिट एक ही लाइन में सीधे चलते हैं तो कितना होगा C। ए का अपोजिट कितना हो गया C हो गया आपका। अब आपको कहते हैं D का अपोजिट कितना होगा, तो इसी लाइन में चलते हैं तो F। D का अपोजिट कितना हो जाएगा F। ठीक है, D का अपोजिट कितना F। अब देखिए एक बचा हुआ है यहां पे B और E, तो B देखिए E का अपोजिट होगा ही होगा, इसका तो होगा नहीं। ठीक है, जो एक बचा उसका ही अपोजिट होगा। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न आपको देखिए, आप लोग 1 मिनट नहीं 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल पहले कराए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। इस तरीके से हर साल 2019 में भी आया था, तो इस तरीके से इसका जो है पैटर्न आप लोग समझ चुके होंगे, और इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। ये अपने भाई पे विश्वास तो करते ही होंगे थोड़ा बहुत, तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग वर्दी प्राप्त करें। देखिए अब इस पे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपोजिट पूछ रहा है। किसका अपोजिट पूछ रहा है, एल का। एल का अपोजिट देखिए, के का अपोजिट आप तुरंत बताएंगे क्या होगा, एम होगा, और एन का अपोजिट पी होगा। तो बचा क्या, एल का अपोजिट ओ। राइट आंसर ओ। कितने मिनट लगे, कितने सेकंड लगे, मिनट तो छोड़िए, सेकंड कितने लगे आपके, 3-4 सेकंड, बस आंसर हो गया। तो भाई की मेहनत अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में शेयर अवश्य करें कि एक सर हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक दोनों क्लियर हो गए आपके, कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन आपके क्लियर हुए आज। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आए हुए क्वेश्चन है आपके। देखिए एक लड़की ने एक लड़के को अपनी मां के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। लड़का का लड़की से क्या संबंध है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा आपका क्या, पैतृक मात्रक भाई होगा। ये कैसे होगा, आप लोग दिमाग लगाइए। एक लड़की है, कोई एक लड़की है, ये एक लड़की है, ठीक है, अपनी मां के भाई, देखिए अपनी मां के भाई, तो ये कर दीजिए इसकी मां हो गई, मां के ये हो गए इसके भाई, भाई के पुत्र, भाई के पुत्र। तो मां के भाई के पुत्र कौन थे, मां के भाई तो आपके, और उसके पुत्र तो क्या हो गया, आपके भाई हो गए। कैसे भाई हो गए, मौसेरे भाई हो गए। तो ये क्या हुआ, मात्रक भाई ही इसका सही आंसर है। ना पिता होंगे, ना भतीजी भांजी होगी, चाचा ताऊ फूफा मामा कुछ नहीं होगा। मामा तो ये भाई ही हो जाएंगे, माँ के भाई मामा, माँ के भाई मामा हो गए। मामा का पुत्र पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है, तो इस लड़की का ये इसका रिलेशन पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, मात्रक भाई होगा। यही तो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद से वही संबंध साझा करता है जो दूसरा पद पहले पद से साझा करता है। तो देखिए व्हेल मछली होती है, स्तनधारी होती है। तो चूहा क्या होता है, कीट होता है, कीट तो होता नहीं है। स्तनधारी होता नहीं होता है, सरीसृप होता नहीं होता है। तो क्या रह गया आपका, ये कृंतक, जो कुतरने वाला कृंतक। इसके बिंदी यहां पे लगा दे, बिंदी नहीं मिस्टेक है, कृंतक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी प्रकार ये भी है, संबंध वाला है। देखिए एथनोलॉजी मानव जाति और सेस्मोलॉजी। तो देखिए एथनोलॉजी में मानव जाति के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो सेस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी वाला। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आता है। इससे पिछले आपको रीजनिंग वाले हमने उसमें सिखाया भी था इसके बारे में थोड़ा, और फिर आपको आज बताते हैं। देखिए यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार तो 2 दिन पहले होता है, अच्छा 8वां दिन
8वां दिन क्या होता है, शुक्रवार से 2 दिन पहले का होता है। तो 8वां दिन 2 दिन पहले क्या होगा, बुधवार होगा। क्या होगा 2 दिन पहले, बुधवार। ठीक है, 2 दिन पहले, शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है 8वां दिन। महीने, कोई महीना है, महीने का 21वां दिन कौन सा दिन होगा, महीने का 21वां दिन पूछ रहा है आपसे, 21वां दिन क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम 8 से 21 तक की 8 से 21 तक के दिनों को जोड़ते हैं तो कितने होंगे, 13 दिन। कितने दिन होंगे, 13 दिन आएंगे। ठीक है, 8 से 21 दिन। सबसे पहले देखते हैं कितने दिन बीच में पड़ रहे हैं। ठीक है, ये तो बुधवार हो गया, 8वां दिन किसी महीने का 8वां दिन तो बुधवार तो हो गया, क्योंकि 2 दिन कम करे शुक्रवार तो बुधवार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला क्या हमारे पास है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम बीच में दिनों की संख्या देखते हैं। तो हमें 8 दिन से 21 दिन तक के बीच में कितने दिन होंगे, 13 दिन होंगे। इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से। जितने दिन होंगे उनको किससे डिवाइड करेंगे, कितने भी दिन हो आपको, 1 महीने 2 महीने में कितने भी दिन आ रहे हो बीच में, उनको डिवाइड कैसे करेंगे, 7 से, क्योंकि विषम दिनों की संख्या निकालते हैं 7 से। 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 आएगा, और बचेगा कितना, 7 एकम 7, बचेगा कितना आपका 6। यही आपका रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। ठीक है, कि कहीं भी आप 7 से 13 को भाग दीजिए, क्योंकि 13 दिन हुए आपके। इधर मिटा देते हैं इधर। अब इधर समझिए, आपके दिन आए कितने, 13 दिन आए। तो जितने भी दिन आएंगे उनको डिवाइड करेंगे 7 से। 7 से डिवाइड करेंगे 7 एकम 7, घटाइए बचेंगे 6, तो 6 आपके रिमाइंडर हो गया। जो शेष बचा आपका 6, यही हम जोड़ देते हैं बुध में। बुधवार में 6 दिन और जोड़िए, बुधवार में 6 दिन जोड़िए आगे के, तो बुध में आगे 6 और जोड़ दीजिए, तो आपका दिन कौन सा आएगा, आपका दिन आएगा मंगलवार। आप उंगलियों पे जोड़ लीजिए, नहीं जोड़ना, 6 दिन आगे बढ़ा लीजिए, मंगलवार ही आएगा। राइट आंसर आपका बी होगा, मंगलवार। तो ध्यान रखेंगे कितने भी दिन हो 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका शेषफल आएगा वही दिन आगे बढ़ा देंगे। बस इतनी सी कहानी है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न बेन आरेख उस व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। कुछ चावल बेचते हैं, कुछ गेहूं बेचते हैं, कुछ चना बेचते हैं, कुछ गेहूं चना बेचते हैं, कुछ सब मिला के बेच रहे हैं। तो कितने व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं, इस चित्र में दिया गया है। उस चित्र के अनुसार हम बेन आरेख डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। व्यापारी गेहूं और चने का व्यापार करते हैं। कितने व्यापारी गेहूं और चने का, गेहूं चना दोनों बेचते हैं, खाली गेहूं चना नहीं बेचते हैं। कितने व्यापारी गेहूं और चना दोनों बेचते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2। कितना होगा, 2 आंसर आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि गेहूं देखिए और चना, इनके बीच में उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2। तो 2 आपका राइट आंसर इसको होगा। ठीक है, अलग अलग नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है दोनों, जो काम गेहूं भी बेचता कोई व्यापारी और चना भी बेचता, वो उनकी गिनती पूछ रहा है। तो ये होगा 2 आपके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न बेन आरेख में उन व्यापारियों के बारे में जानकारी दिखाता है जो व्यापार करते हैं। देखिए व्यापार तो कर रहे हैं सब, चावल गेहूं चना का सबका। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए गेहूं और चने के व्यापारियों की संख्या का चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या में क्या अनुपात है। गेहूं और चना, गेहूं और चना, गेहूं और चना में कितना, 2, ये हो गए व्यापारियों की संख्या। चावल और गेहूं, चावल और गेहूं कहाँ गए, चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, ये रहा 20। चावल और गेहूं दोनों में कॉमन रहा 20, तो 20। तो इसमें अनुपात पूछ रहा है, तो 2:20 कर सकते हैं। इनको अगर काट दे तो 1:10 भी हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दशामलव 20, तो 1:10 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी बेन आरेख दिया हुआ है। इसमें क्या है, चावल गेहूं चना के व्यापार कर रहे हैं व्यापारी। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे, वो देखते हैं। चावल और गेहूं, चावल और गेहूं के व्यापारियों की संख्या, चावल और गेहूं दोनों देखिए, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 20, कॉमन मिल रहा है 20। ठीक है, केवल चने के व्यापारियों के साथ क्या अनुपात है। केवल चना, चना केवल क्या है, 65, कितना है, 65। जो केवल चना बेच रहे हैं वो 65। ठीक है, तो 20 और 65 में अनुपात पूछा गया। आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 × 20, और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 13। तो यहाँ 4:13 आया है। आप लोग 65 को 13 डिवाइड कर दीजिए 5 से, 13 ही आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका आएगा 4:13। ठीक है,
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, निम्न चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए बार चार्ट यहां पे दिया हुआ है। वर्ष 2016-17 में कंपनी कोई है ABC, उसकी 5 शाखाएं अलग अलग जगह मान सकते हैं, A1, A2, A3, A4 और A5 में कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी दर्शाता है। ठीक है, कोई कंपनी ABC है, उसकी 5 शाखाएं हैं, 5 शाखाओं में घड़ी बनती है, घड़ी की बिक्री अलग अलग हो रही है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, उनको दर्शाया गया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वर्ष 2016 के लिए सभी शाखाओं की कुल बिक्री करोड़ों में है, उसके मतलब नहीं है आपको में वर्ष 2017 में बिक्री में क्या अंतर है, मतलब 16 और 17 इनमें बिक्री में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे आपको ये दी हुए A1, A2, A3, A4, A5 ये दी हुई है इसकी शाखाएं, और ये दी हुई बिक्री कितनी हो रही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये करोड़ लिखा हुआ है। करोड़ से कोई मतलब नहीं, आप अंकों से मतलब रखिए। ठीक है, ये 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ लिखा हुआ है। अब आपको पहले टोटल करना पड़ेगा 2016 के लिए कि 2016 में कितनी घड़ियां बिक्री हुई। 2016 के लिए दर्शाया गया है तिरछी रेखाओं द्वारा, और 2017 को दर्शाया गया है आपको ब्लैंक चार्ट द्वारा। ठीक है, अब बार चार्ट ब्लैंक है इसका तिरछी रेखाओं द्वारा बनाया गया है 16 का। तो 16 वाला जोड़ते हैं, सबसे पहले 16 में देखते हैं क्या है, 2016 में कितनी बिक्री हो रही है। सबसे पहले A1 फैक्ट्री में 5, फिर A2 फैक्ट्री में देखिए यहां से ये देखिए कितना 15, फिर A2 में देखिए ये यहां तक, और यहां कितना 25, ये 25, फिर देखिए A4 में ये यहां तक की गया, यहां पे सामने क्या है 15, फिर A5 यहां से यहां, इसके सामने देखिए कितना है 10, इनको जोड़िए, देखिए कितना आया जोड़ के, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 70, कितना आएगा 70 आएगा। अब आप जोड़िए 2017 वाले, 2017 में कितनी बिक्री हुई, 2017 में कितनी बिक्री हुई, देखिए 2017 के, अब इनको जोड़िए, ये आपका रहा 17 के लिए ब्लैंक वाला बार, पहले 10, फिर आपकी ये गई यहाँ पे 15, फिर ये गया आपका 30, फिर ये गया आपका फोर्थ कंपनी में कितना गया 25, इनका टोटल करेंगे तो आएगा आपका 80, कितना आएगा 80। अब इनका अंतर पूछा गया है, इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर 80 में से अगर, तो 80 में से अगर घटाते हैं 70 तो आप तो सिंपल बता सकते हैं 10 आएगा, 10 करोड़, यहाँ पे आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इसका यही आएगा 10 करोड़। ये ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इसी प्रकार देखते हैं कंपनी, नया चार्ट दिया हुआ 2016-17 में कंपनी ABC में 5 शाखाएं, फिर से वही 5 शाखाएं कलाई घड़ियों की बिक्री के बारे में दर्शा रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है आपका, और उसी तरीके से आप 16 और 17 के बिक्री के अंतर को बता रहा है। 16 में कितनी हुई, लेकिन कंपनी अब की पांचों नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, सिर्फ A2 और A4 पूछ रहा है। A2 और A4 2016 में कितनी बिक्री हुई और 17 में कितनी बिक्री हुई। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितना आएगा इसका आंसर। बताइए कितना आएगा, आप सभी लोग बताइए। देखिए A2 सबसे पहले 2016 में देखते हैं A2 कितना है, पहले तो देखते हैं 15, फिर ये देखिए A2 A4 इसमें देखिए कितना है, फिर 15, A2 A4 15 15 30, तो इसका मतलब 30 हुआ। ठीक है, 2016 में 30 करोड़ घड़ियां बिकी। अब आते हैं 17 में, 2017 में कितनी बिकी, A2 में बिकी है आपकी 10 और A4 में बिकी ये यहां तक ही गया 30, तो ये हो गया 40। इनका अंतर पूछ रहा है तो इनका अंतर कितना आएगा 10, फिर से 10 ही आया आंसर, 10 करोड़ है भाई, 10 खाली गाड़ी नहीं बेच रही है कंपनी, ध्यान रखेंगे आप लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस आकृति का चयन करें जो दो शेष से अलग है। ठीक है, अब देखिए जो शेष से अलग है वही आकृति आपको चॉइस करनी है। इसमें देखिए 1 2 बिंदी भी 3 बिंदी भी 4 बिंदी, इसी प्रकार यहाँ पे 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी 4 बिंदी, इसी प्रकार यहाँ देखिए 1 बिंदी 2 बिंदी 3 बिंदी 4 बिंदी। अब यहाँ देखिए यहाँ तो 4 बिंदी एक साथ दो जगह हो गई, तो इसका मतलब यही आपका शेष से अलग हो गया। आंसर डी आपका राइट आंसर है। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। फिर से वही सही क्वेश्चन है। देखिए ये भी वेरी सिंपल क्वेश्चन देखने में लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे दो आपके व्हाइट हैं, दो ब्लैक हैं, दो व्हाइट हैं, दो ब्लैक हैं, दो व्हाइट हैं, दो ब्लैक हैं, लेकिन यहाँ पे चारों ब्लैक हैं, तो आंसर इसका सही होगा फर्स्ट ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है पेपर में, 2018 से लिए हैं ये। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, ये पार्ट दोनों जुड़े हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 से अलग है। फिर से वैसे क्वेश्चन। यहाँ देखिए मुर्गी बतख शुतुरमुर्ग तो एक जैसे हो गए। ठीक है, ये चमगादड़ और रात्रिचर हो गया, रात्रिचर तो नहीं है। और दूसरी बात, तो चमगादड़ आसमान में उड़ता है और ये सब आसमान में नहीं उड़ते हैं, कई इनमें अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। देखिए इसमें बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी, तो इसमें सबसे अलग क्या है, मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ जल में रहता है और ये तीनों बिल्ली, कुत्ता और लोमड़ी जल में नहीं रहते, जमीन पे रहते हैं। उस बैंक का के नाम का चयन करो जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। क्वेश्चन एक जैसे हैं, जो अलग होगा उसको छांटना है। भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, तो इसमें राइट आंसर होगा डी वाला फेडरल बैंक, क्योंकि ये तीनों तो सरकारी बैंक है, लेकिन ये आपकी व्यापारिक वित्तीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस आकृति का चयन करो जो शेष से अलग हो। जो शेष से अलग है, तो इसमें राइट आंसर आपका कैसे होगा। देखिए ये सभी ए का ये प्रतिबिंब दिए हुए हैं। ठीक है, बी का प्रतिबिंब, बी का उल्टा यहाँ पे डी है, डी प्रतिबिंब दिया हुआ है, लेकिन ई का प्रतिबिंब दिया हुआ है, लेकिन एफ क्या है, एफ आपका सीधा दिया हुआ, तो इसमें राइट आंसर होगा सी वाला। और सारे उल्टे दिए हुए हैं, लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है एफ, वो आपका सीधा का सीधा ही दिया हुआ, तो सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। देखिए यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको ये सीधी सीधी इस तरीके से रेखाएं और इस तरीके से रेखाएं, ऊर्ध्वाधर और मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाएं दी हुई हैं। इसमें भी इस तरीके से रेखाएं और इस तरीके खड़ी रेखाएं, मतलब बेड़ी और खड़ी रेखाएं दी हुई हैं। बेड़ी और खड़ी रेखाएं यहाँ पे दी हुई हैं, जिसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं हिंदी में बोलते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे तिरछी तिरछी रेखाएं दी हुई हैं, इसमें भी तिरछी तिरछी रेखाएं दी हुई हैं। चित्र में साफ नहीं है, आपको बता दिया मैंने। तीनों चित्रों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं, लेकिन इस चित्र में डी वाले में आपकी तिरछी रेखाएं हैं, तो इसका डी आंसर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ देखिए एक यहाँ पे 4 आ गया। 1 2 घड़ी की सुइयों के अनुसार चलना है हमें। ठीक है, घड़ी की सुइयां जिस तरीके से चलती हैं वैसे चलना है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे तो घड़ी नहीं चलती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न आकृति की दर्पण छवि की पहचान बताइए। देखिए दर्पण छवि, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए अगर दर्पण की छवि इस तरह गोल है, तो इधर भी गोल डार्क होना चाहिए, ठीक भरा हुआ है स्थान होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका जे वाला आंसर इसका सही हो रहा है। देखिए तीर बने हुए हैं, गोले थोड़ा बन जाएंगे, गोले नहीं बन जाएंगे ना, गोले के तीर नहीं बन जाएंगे। तो ये चीज कोई चीज दी हुई है, ठीक है, इसमें तीर टाइप के इस तरीके से बने हुए नोकदार, तो नोकीदार बने रहेंगे, ये तो है नहीं कतई। ठीक है, दूसरी बात तो इसमें गोला जो रंगा हुआ है डार्क तरीके से, तो ये भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा। फिर दूसरी बात, ये तीरों के यहाँ डमरू थोड़ा बन जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट क्या हो गया आपका बी वाला, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट बाईं और नीचे दर्शाया हुआ और मोड़ दिया जाता,
जाता है तो पैटर्न कैसा दिखाई दिया, मतलब कागज को हम मोड़ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके देखिए यहाँ पे एक कागज दिया हुआ है और हम इसको अगर मोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जीरो इसके पास में पहुंच जाएगा तो ये इस तरीके से जीरो बन जाएगा, और ये प्लस जो दिया हुआ है ये इसके अंदर आ जाएगा, ये वाला प्लस इसके अंदर आ जाएगा, तो इतना मोड़ने पर इतना बनेगा। ये चित्र कहाँ पे दिया हुआ है, किसके अंदर दिया हुआ है, देखिए सबसे पहले ए के अंदर ही दिया हुआ है, ए के अंदर, क्योंकि गोला जो यहाँ वाला है ये वाला, ये इसके अंदर मोड़ने पे इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। और इस जो वर्ग दिया हुआ है इस वर्ग में प्लस समा जाएगा और इस वर्ग में प्लस आ जाएगा, तो ए वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पानी में छवि क्या होगी, WAN लिखा हुआ है, इसका उल्टा क्या होगा, W का उल्टा ए बन गया और ए का उल्टा जे और एन का उल्टा ए बन गया, तो यही तो होगा। सबसे पहले ए आंसर इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं, एक समांतर श्रेणी जो दी हुई 7, 13, 19 डॉट 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 19वीं संख्या क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक द्वारा समझ लेते हैं इसको क्या करना है। देखिए हमें कोई समांतर श्रेणी, सबसे पहले यही पता होना चाहिए समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी ये क्रम होता है जिसमें इनके बीच में संख्याओं जो दी हुई हैं इनके बीच में अंतर हमेशा समान आएगा। समान अंतर 7 में 6 का अंतर होगा, 13 6, 13 19 में 6 का, मतलब 6 अंतर जिसमें समान होगा वो समांतर श्रेणी आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एक, ये तो हो गई समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में पद निकालेंगे, 20वां हो, 100वां हो, 1,00,000वां हो, कितना भी पद निकालना हो उसके लिए क्या है, सबसे पहले फार्मूला हमें याद रखेंगे और एक बार फार्मूला लगाएंगे उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन में फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट आप लगाएंगे। फार्मूला लिख देता हूं, a + n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाना है। tn जितना भी पद हो, 20वां 30वां सब पद निकल आएंगे आपके, जितने पद निकालने हो। 19वां पूछ रहा है 19वां निकल आएगा, लेकिन a क्या होती है, a आपका प्रथम पद होता है 7। n क्या होता है आपका, जितना पद पूछा गया, 19वां पूछा गया 19 आपका हो गया। अगर 50वां पूछा जाता तो 50वां n हो जाता, n की वैल्यू 50 हो जाती। और d क्या होता है, d होता है इनका डिफरेंस, डिफरेंस इनके बीच में कितना है, 6 का है, प्रत्येक संख्या के बीच में डिफरेंस 6 का है, तो इसे वैल्यू पुट कीजिए। a आपकी हो गई कितनी, 7, n-1 मतलब n कितना है 19, 19 - 1 और इंटू d कितना है 6, ठीक है। तो देखिए 7 और प्लस आपका ये हो गया 19 में से 18 और गुणे में 6 है, तो ये देखिए कितना हो गया 7 प्लस 18 छंगा 108, 108 और 7 जुड़ते हैं तो 115 हो गया, तो ये ही राइट आंसर आपका हो गया 115। तो 19वीं संख्या क्या होगी, 115 होगी। इसको निकालना आप लोग सीख गए होंगे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन आगे कराएंगे। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफी हैं और कल फिर मिलते हैं, इनके आगे के क्वेश्चनों के लिए लेके आएंगे और एक अच्छे से टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज 2 टॉपिक क्लियर आपके हो गए होंगे। कौन से, किसी भी आकृति में वर्गों की संख्या आपने क्लियर कर ली और ओपन डाइस को क्लियर कर लिया। कम से कम 4 नंबर तो एक क्लियर ही आपके हो गए हैं, ठीक है। कल 2 टॉपिक और लेके चलेंगे, उसके साथ भी कम से कम 10 क्वेश्चनों को और हल कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने भाई को विदा दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप लोग बात तो काफी करते हैं, देखते भी हैं, मैंने देखा वीडियो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं। तो अपने भाई का थोड़ा सा मोटिवेशन कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए।